अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जो वस्तु बनाई गई है उसका अंत भी निश्चित है, और जो वस्तु बनी बनाई है उसका विनाश हो नहीं सकता। अर्थात सांसारिक वस्तु वैभव का निर्माण किया जाता है, इसलिए उनका विनाश तय है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तय है। तो जरा सोचो, क्यों ना हम इस सत्य को स्वीकार कर जीवन जिए। कलयुग में मनुष्य इतना अधिक होशियार हो गया है कि वह इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है मानो वह अमर हो गया हो, और इसी अज्ञानता के वश होकर अपना जीवन का न जाने कितना बहुमूल्य समय यूं ही व्यर्थ गंवाता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। यदि मनुष्य यह मान कर चले कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, न जाने कब काल आ जाए, तो वह अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर हो सकता है, और तभी दुनिया के रंगीन नज़ारे उसे आकर्षित नहीं कर सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य को नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। जीवन में कभी निराश नहीं होना, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। सक्रियता जीवन है तो आलस्य मृत्यु है। उठो और कर्म में लग जाओ। यह कर्म ही है जो तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएगा, अन्यथा तुम मृत हो। यदि तुम्हारे भीतर सक्रियता की ऊर्जा है तो संसार का सारा ज्ञान तुम्हारे लिए सार्थक है, अन्यथा तुम्हारे लिए सारा ज्ञान भी निरर्थक है, क्योंकि जीवन में ज्ञान को प्रयोग करने के लिए सक्रियता अत्यंत आवश्यक गुण है। आपको खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। खुद को अपने लक्ष्य को पाने में इतना डुबा दो कि दुनिया के साइड सीन के लिए समय ही ना बचे। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो बहरे हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं।